Students, in this lecture, we let's start the various theories of learning. As per you perceive, many theories of learning. First one is the classical conditioning theory. Second one is operant conditioning theory. Third one is the cognitive learning theory, and fourth one is the insight learning theory. Let's start discuss one by one. First one is classical conditioning theory. The classical conditioning theory was propounded by a great physiologist Ivan Pavlov, a Russian physiologist in 1906 1906 में दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग होता क्या है, फिर हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? Classical conditioning is the process by which we are acquire or gain by the experience during lifetime. हम अपने जीवन के अंतराल में जिन भी चीज़ों को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। सो फ्रॉम द अबाउ वी हैव क्लियर दैट learning process may be disappear and reappear again. इसको हम डिसअपियर भी कर सकते हैं और इसको रीअपियर भी अगेन कर सकते हैं। बाय एन एग्जांपल, ए पर्सन कैन फॉरगेट ऑफ एनी वन और मोर थिंग्स हैबिट्स एंड आल्सो गेट इट अगेन आफ्टर सम टाइम। कुछ चीज़ों को, कुछ आदतों को, कुछ बुरी चीज़ों को हम फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर से हम उनको दोबारा से सीख जाते हैं। यही हमारा क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग होता है। अब हम डिटेल से इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज कंडक्टेड बाय द आइवन पावलोव, ए ग्रेट रशियन फिजियोलॉजिस्ट इन 1906. He carried an experiment on dog. He rang a bell every time just before the food was placed to the dog. Gradually, the dog learned to the association the bell with food. The dog would salivate whenever the bell was rung, even though there is no food was placed in its mouth. So देखिए, पहले मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। जो आइवन पावलो था, इन्होंने एक डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था लर्निंग प्रोसेस का, कि वो क्या करता है कि जब भी डॉग को खाना भूख लगती है या फिर उसको खाना रखना होता है, तो उससे पहले वो एक बैल को बजाता है। ठीक है, वो उसका बर्तन भी हो सकता है, वो उसका कोई घंटी बजा देता है और उसके बाद में जो है डॉग के सामने खाने को डालता है, रखता है। जब भी उसको भूख लगती है, अगेन एंड अगेन वो इस चीज़ को बार बार रिपीट करता है। जब भी डॉग को भूख लगी, अगेन फिर उसने पहले जो है रिंग द बेल और उसके बाद में उसके सामने फूड को रख दिया। तो जब ये इन चीज़ों को बार बार रिपीट करने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि उस डॉग को ये चीज़ लर्न हो जाती है कि अगर घंटी बज रही है तो इसका मतलब खाना आने वाला है, और खाना आने वाला है तो उसके मुंह में तुरंत क्या आ जाता है? सलाइवा आ जाता है, सैलिवेशन हो जाता है। अब एवरी टाइम जब भी रिंग बज रही है, डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है, इवन इट मे नॉट बी टू प्लेस द फूड इन फ्रंट ऑफ डॉग। भले ही वो उस डॉग के सामने खाना ना रखे, लेकिन उसके मुंह में सलाइवा आ गया। इसका मतलब कुत्ते को ये लग गया कि खाना आएगा और उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है। तो इस थ्योरी के अनुसार वो यही चीज़ लर्निंग करवाना चाह रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और वो हमारी लाइफ में सेट हो जाती है, और उसके बाद में हम उसको ईजिली फ्यूचर फॉर एवर के लिए माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। और ये प्योरली क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, मेंटल प्रोसेस होता है। अब देखिए इन्होंने किस प्रकार से ये प्रोसेस किया। पावलोव अनकंडीशनल स्टिमुलस
is converted into the unconditional response. Unconditional plus conditional stimulus is converted into the unconditional plus conditional response. And last one is conditional stimulus is converted into the conditional response. तो उन्होंने इस प्रोसेस के जरिए 3 स्टेप में कन्वर्ट किया. फर्स्ट वन है अनकंडीशनल स्टिमुलस. अनकंडीशनल स्टिमुलस उन्होंने किसको लिया, यहाँ पर फूड को लिया, और उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या आता है, सैलिवेशन आता है. देखिए जब हमने ये कुत्ते को ये चीज़ लर्न नहीं करवाई थी, उससे पहले क्या होता था जनरल वे में, अगर हम डॉग को खाना दिखाएंगे तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है और हम उसके सामने खाना रख देते हैं. देखिए यहाँ पर डॉग ने अनकंडीशनल स्टिमुलस लिया, डॉग ने खाने को देखा और उसके बाद में उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है. ध्यान से सुनना इस चीज़ को. लेकिन सेकंड स्टेप में वो क्या करता है कि अनकंडीशनल प्लस कंडीशनल स्टिमुलस इज कन्वर्टेड इनटू द अनकंडीशनल प्लस कंडीशनल रिस्पॉन्स. जब वो बार बार इस चीज़ को रिपीटेड करता है तो एंड रिजल्ट उसका क्या आता है, कंडीशनल स्टिमुलस इज कन्वर्टेड इनटू द कंडीशनल रिस्पॉन्स. हेयर कंडीशनल स्टिमुलस इज द साउंड ऑफ द बेल. कंडीशनल स्टिमुलस हेयर द साउंड ऑफ द बेल, and conditional response here is the conditional response here salivation in response to the bell. अब आप देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि डॉग के जनरली हम देखते हैं कि डॉग के सामने खाना रखा तो डॉग ने जो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है. लेकिन आइवोन पावलो ने उस डॉग को ये चीज़ लर्न करवा दी और वो एवरी टाइम जब भी उसको भूख लगती, जब भी उसको खाना रखना होता है, उससे पहले वो क्या करता है, घंटी बजाता है, और घंटी बजाता है उसके बाद में उसके पास में खाना लेके जाता है. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली डॉग को ये चीज़ लर्न हो गई कि अगर घंटी बज रही है तो इसका मतलब मुझे खाना मिलेगा, और उसके मुंह में क्या आ जाता है, सलाइवा आ जाता है. मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस इज कन्वर्टेड इनटू द कंडीशनल रिस्पॉन्स. तो डॉग को ये चीज़ लर्न हो जाती है और उसके बाद में भले ही चाहे आप उसके सामने खाना ना रखें तब भी उसके मुंह में सलाइवा आ गया. लेकिन जनरल वे में तो क्या होता है कि डॉग के सामने हम खाना लेके जाते हैं तब उसके मुंह में सलाइवा आता है. ठीक है, वो मुंह को इधर उधर जीभ को फेरता है ना. और लेकिन आज हमने उस डॉग को क्या चीज़ लर्न करवा दी कि घंटी बजाई और उसके मुंह में सलाइवा आ गया और वो जीभ को फेर रहा है, भले ही आप उसके सामने भोजन खाना जो भी उसका फूड पैलेट है वो ना रखें. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.